किडनी डिजीज है, ये हमें कैसे पता करें कि है भी कि नहीं है? किडनी आपको दिखता नहीं है, वो तो अंदर है ना। अगर आपने लिखा कि बाल झड़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि झड़ता हुआ दिख रहा है, तो बोल सकते हैं कि बाल झड़ रहे हैं। क्यों, कैसे पता आपको? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है उसको, तो क्लियरली बोल सकते हैं। लेकिन किडनी दिखाई देती है, वो अंदर है, अधिकतर ऑर्गन अंदर है। लेकिन आपने लिख तो दिया क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। तो पहली बात तो यह है कि इस बात पे किसी ने सवाल नहीं किया जहां तक कि अगर डॉक्टर ने लिख दिया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, तो वो डिजीज है या नहीं है। देखिए, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अगर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज है तो जरूरी नहीं कि वो बीमारी हो। अगर आपको कोई दिक्कत है, सिम्टम जिसे बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट जिसे बोलते हैं, अगर सिम्टम है तो बीमारी है। सिम्टम क्या? सिम्टम मतलब दिक्कत किस प्रकार के? पहला दिक्कत सबसे ज्यादा वो है, क्या आपके बॉडी में कहीं पे सूजन आती रहती है, जैसे पैरों में? इतनी सूजन की कोई आंखों से देख के उसको पता चल जाए कि आपके तो पैरों में सूजन है। जब भी कोई किडनी का पेशेंट या ऐसा पेशेंट आता है मेरे पास ये बोल के कि मैं किडनी का पेशेंट हूं, मेरी नजर सबसे पहले उसके पैरों पे जाती है। तो पहली निशानी यह है कि क्या पैरों में सूजन है। जो चीज मैं बता रहा हूं, जो लोगों ने सीकेडी लिखा है वो अपने आप से ही पूछेंगे। जो तो आईपीडी में पहले से भर्ती हैं उनके तो वो तो ट्रू पेशेंट है, क्योंकि उनमें ये सिम्टम है, उनमें ये दिक्कत है, पैरों में, हाथों में, चेहरे में सूजन आ जाती है। तो ये तो ही एक बात। मान लो आप उनमें से हैं, जो कि मैंने देखा काफी है, सीकेडी तो लिखा हुआ है लेकिन कोई सूजन नहीं है। तो दूसरी बात, क्या आपका ब्लड प्रेशर 200/100 से ऊपर रहता है? खूब ज्यादा दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं आ रहा, ऐसा होता है? ये है दूसरी बात। तीसरी बात, क्या आपका पेशाब पूरे दिन भर का 400 ml से कम रहता है? ये तीसरी बात है। चौथी बात है, एक्सट्रीम कमजोरी, बहुत कमजोरी, इतनी कमजोरी कि ऐसे बैठ नहीं सकते जैसे आप बैठे, ये भी चौथी बात। पांचवी बात, पूरे बॉडी में खुजली होना। तो क्या ऐसा है? तो अगर तो इनमें से कोई 2 या 3 है तो आप बोल सकते हैं हाँ किडनी में कुछ गड़बड़ है। क्या पेशाब में झाग आता है? तो गड़बड़ है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसके लिए आपको कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत हो। समझिए इसको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी मशीन की जरूरत हो, कोई टेस्ट की जरूरत हो। जो बातें मैंने बताई हैं उनमें से ब्लड प्रेशर तो एक है कि जिसमें जो घर पे भी, वो तो घर पे ही कर सकते हैं। इनमें से सारी की सारी चीज घर पे करके देख सकते हैं कि आप वाकई में क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है कि नहीं। आप बोलेंगे क्रिएटिनिन बढ़ गया है, क्रिएटिनिन पे मैं कल आऊंगा कि क्रिएटिनिन के बढ़ने को क्या हम किडनी पेशेंट मानेंगे, उस पर मैं कल डिटेल में आऊंगा, क्योंकि ये काफी लोगों ने लिखा है। आपकी चिंता भी ये रहती है। कोई लोग बोलते हैं कि प्रोटीन निकल रहा है पेशाब से, आपको कैसे पता चल रहा है? आपको ऐसे पता चल रहा है कि आपने कोई टेस्ट कराया। एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए कि पेशाब से प्रोटीन निकलता ही है, सब कुछ निकलता है, प्रोटीन भी निकलता है, शुगर भी निकलता है, यूरिया भी निकलता है, यूरिक एसिड भी निकलता है, सोडियम भी निकलता है, पोटेशियम भी, सब कुछ निकलता है। जो टेस्ट कराएगा तो उसको निकला हुआ पाया जाएगा। क्या उसकी वजह से आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है? तो मोटा मोटी दिमाग में ये समझना होगा कि आप किसी भी एक बीमारी के पेशेंट तब कहलाएंगे जब उस बीमारी की वजह से कोई ना कोई आपको दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से सामान्य जिंदगी में आप बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे, या दिक्कत आ रही है, बहुत सारे आराम नहीं है, तो आप उसको बीमारी मानेंगे। बीमारी का डेफिनेशन ये होना चाहिए। बहुत पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं जिनकी बीमारी की डेफिनेशन ये है कि उनकी रिपोर्ट में लिखा है तो वो होगा। तो रिपोर्ट को ठीक करना पॉसिबल नहीं है, इंसान को ठीक करना पॉसिबल है, क्योंकि रिपोर्ट बनाई ऐसी जाती है कि वो रिपोर्ट कभी ठीक हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं हो सकती। अगर मैं अपनी रिपोर्ट करा लूं तो मेरी रिपोर्ट में भी बहुत सारी कमी निकलेगी, या कोई भी करा ले फॉर दैट मैटर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्ट पे हम सेकेंडरी है, सेकेंडरी